और जहाँ तक बात रही कि इंसान अपनी आसाइशों को ही देखता है, इंसान अपने मुल्क को नहीं देखेगा, पहले अपनी आसाइशें देखेगा, पहले अपना कंफर्ट देखेगा। अमीर जो है वो चाहेगा अपनी फैसिलिटीज़, अपनी सहूलियात, उसने अगर इतना पैसा कमाया तो वो किस लिए कमाया कि वो भी कहता है कि यार मैं भी मिडिल क्लास या मैं भी लोअर मिडिल क्लास की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, तो फिर मुझे क्या फ़र्क पड़ता कि मैंने इतनी मेहनत क्यों की या मैंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर क्यों इकट्ठा किया। यूट्यूब चैनल रिएक्शन, इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम, मेरे साथ है मैं राना से। नाज़रीन, इंडिया के साथ ऐसा क्या होने वाला है और ये इंडिया के लिए एक बहुत बुरी खबर है और मैं भी सुन के शौक हूँ कि 6500 मिलियन जो है वो इंडिया लूज़ करने वाला है। क्या वजह है, क्या वो लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं या क्या वजह है कि कोई वहाँ पे किस तरह का कोई इकोनॉमिक डाउनफॉल, ये भी नहीं मानने में आ रहा, तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। लेकिन वीडियो का टाइटल है इंडिया टू लूज़ 6500 मिलियनर्स, वाई दिस विल हर्ट इंडिया बैडली। अब इसके ऊपर क्या हो सकता है, मैं तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि जल्दी से हम वीडियो को देखते हैं। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, पहले को लाजमी प्रेस करें। चलते हैं, फिर देखते हैं। वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। हर साल ये रिपोर्ट आती है और हर साल ये नंबर्स देख करना मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है। इस साल भी नंबर्स काफ़ी हाई है। यहाँ पर आप देख पाओगे 6500 मिलियनियर्स एस्टिमेटेड है कि इतने मिलियनियर्स भारत को छोड़ देंगे इस साल। नाउ मिलियनियर का मतलब आप लोग जानते होंगे, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास $1 बिलियन या फिर उससे अधिक की संपत्ति हो। यहाँ पे मैं लैंड प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, लिक्विड एसेट की बात कर रहा हूँ, मतलब कि स्टॉक्स हो गए या फिर मतलब लिटरली उसके बैंक अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए। नाउ इंडियन रुपीस में ऑफ कोर्स ये हो गया 8 करोड़ 20 लाख। नाउ किसी भी व्यक्ति के पास 8 करोड़ 20 लाख रुपए हो, आप मानोगे ठीक ठाक पैसा है उसके पास, लाइफ कंफर्टेबली काट सकता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनके पास एटलीस्ट इतना पैसा तो है ही, मोस्ट प्रॉब्ली कईयों के पास 30 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ भी हो सकता है, और ये सब भारत छोड़ के देखिए और देशों में बसने के लिए जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। हालांकि मैं ये भी कहूंगा पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी सी अच्छी न्यूज आई है, मगर जब तक ये नंबर 5000 या इवन 4000 के कम नहीं जाता तब तक मुझे लगता नहीं है कि हम राहत की सांस दे सकते हैं। तो डिस्कस करेंगे कि ये 6500 का आंकड़ा क्यों आ रखा है, इंडियंस मिलियनियर इंडियंस क्यों छोड़ के जा रहे हैं देश। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिसेंटली मेयोन वोल्केनो काफी हद तक न्यूज में है, ये इरप्ट हो चुका है। इसकी वजह से कई हजारों लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है और अभी भी ये ऑपरेशन अंडर प्रोसेस है। आपको बताना है कि मेयोन वोल्केनो कहां पर आपको मिलेगा, किस देश में मिलेगा, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। जापान, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब यहाँ पर आप कहोगे हम किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट क्या कहती है समझाता हूँ आपको। आपने हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में सुना होगा, हर कुछ महीनों में इनकी रिपोर्ट आ जाती है, बताते हैं कि जी इंडिया का पासपोर्ट इतना स्ट्रांग हो गया, इतना वीक हो गया। तो हेनले जो ये कंपनी है, ये एक प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट हर साल निकालती है। इस रिपोर्ट में ये लोग ये बताते हैं कि जो HNWI है, ये दुनिया भर में कहां पर माइग्रेशन कर रहे हैं, किस कंट्री को ये लोग छोड़ के जा रहे हैं और कहां पे जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, HNWI ये क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। अगर आप एक मिलियनियर हैं, आपके पास 8 करोड़ 20 लाख के आसपास का अमाउंट है, उससे अधिक अमाउंट है, तो आप एक HNWI है। ऑब्वियसली आपके पास संपत्ति है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप भारत सरकार को बहुत ज्यादा टैक्स भी दोगे। अब इंपॉर्टेंट है, आप इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप ये स्तर हासिल कर लेते हैं। बाकी वैसे देखिए अगर आपके पास 1 मिलियन से लेकर 5 मिलियन के आसपास है तो आपको HNWI कहा जाता है। अगर आपके पास 5 मिलियन से लेकर 30 मिलियन डॉलर्स के आसपास है तो आपको वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कहा जाता है। फिर उसके ऊपर आता है अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनके पास 30 मिलियन डॉलर्स है, जो आराम से कहीं पर जमीन परचेज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए दुनिया भर में ना एक बात एक्सेप्ट की जाती है कि अगर एक आदमी के पास $1 मिलियन आ गए, 8 करोड़ 20 लाख के आसपास का आंकड़ा उसने छू लिया,
तो दुनिया में कहीं भी ना वो आराम से चैन की जिंदगी काट लेगा, चाहे अमेरिका हो, इंडिया हो। इंडिया में तो खैर काफी ठाठ से जिंदगी बिता सकता है, बट ओवरऑल मिलियन का जो ये आंकड़ा है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट माना गया है एक व्यक्ति की वेल्थ को समझने के लिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनके पास 8 करोड़ 20 लाख से अधिक का पैसा है, और 2023 में देखा गया कि ऐसे 1,22,000 लोगों ने माइग्रेशन करी है, मतलब अपना देश छोड़ के ये भागे हैं, किसी और कंट्री में बसे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे इन लोगों ने इस चार्ट से समझाया है कि कौन सा देश है जहां से लगातार लोग भाग रहे हैं और कौन सा देश है जहां पर लगातार लोग जा रहे हैं। नाउ इस रिपोर्ट में इंडिया के लिए खुशखबरी भी है, बुरी खबर भी है। खुशखबरी मैं आपको पहले दिखा देता हूं। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो देखो इस साल चाइना को ना 13,500 मिलियनेयर छोड़ के जाएंगे। पिछले साल ये आंकड़ा 10,000 के आसपास का था। अब ज्यादा चाइनीज नागरिक जैसे ही उनके पास पैसा आता है ना, मिलियनेयर के आसपास वो बन जाते हैं। रिसोर्सेज उनके पास है कि कहीं यूरोप चले गए, कहीं भी चले गए, चाइना छोड़कर भाग रहे हैं और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। इससे एक बात साफ है कि शी जिनपिंग जिस तरीके से शासन कर रहे हैं, लोग इसको लेकर कंफर्टेबल नहीं है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो इंडिया में एक पॉजिटिव ट्रेंड आपको मिलेगा। पिछले साल एस्टिमेटेड था कि 7,500 मिलियनेयर भारत छोड़ के भागे, इस साल 1,000 कम हुआ है ये आंकड़ा, अब ये 6,500 पहुंच चुका है। तो बिल्कुल बहुत सारे मिलियनेयर्स इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, मगर इनके नंबर्स में पिछले साल के हिसाब से कटौती आई है। तो आप कह सकते हैं इंडिया का हाल चाइना जितना बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब एक तो देखिए नंबर जो है यहाँ पर इंडिया चाइना के, इसमें आपको काफी बड़ा अंतर दिखेगा। उसके अलावा ना एक बहुत ही पॉजिटिव एलिमेंट ये भी है कि किस देश में उस देश के मिलियनेयर जा रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल चाइना में कोई आदमी जिसके पास संपत्ति आ गई, 20-30 करोड़ रुपए उसके पास आ गए, चाइना से भगना चाहता है, शी जिनपिंग से दूर जाना चाहता है, वो सबसे पहले कहां पर जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज्यादा चाइनीज लोग जो अपना देश छोड़कर भागते हैं, ये लोग चाइना से सीधा जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। डेमोक्रेसी मिलती है, ज्यादा इनको आजादी मिलती है और भी वेरियस टाइप की सुविधाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री बनना है धीरे धीरे, तो आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को काफी बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए, एक बड़ी संपत्ति वाला आदमी आपके देश में आ गया तो लगातार वो आपके देश को टैक्स देगा, वो कल को इन्वेस्टमेंट करेगा तो आपके देश में करेगा, पैसा खर्चेगा आपके देश में खर्चेगा। तो जिस कंट्री को भी ये मिलियनेयर मिलते हैं उनको काफी बेनिफिट होता है। नाउ इंडिया का केस देखोगे, हमारे ज्यादातर जो मिलियनेयर्स हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 70% से ऊपर, ये सब जा रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई में। और ये देख कर ना मैं इतना चिंतित नहीं हूं, क्योंकि यूएई देखिए एक ऐसा आज के समय एरिया बन चुका है जहां से कई इन्वेस्टर्स वापस इंडिया में निवेश भी करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा इंडिया यूएई का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये भी साइन हो चुका है। मगर एक आइडियल दुनिया की अगर हम बात करें, एक आदर्श दुनिया की बात करें, तो उसमें हम बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि हमारे मिलियनेयर देश छोड़कर यूएई में जाए। हम चाहेंगे ये देश में रहे, टैक्स पे करे, उस टैक्स से बाकी जो गरीब लोग हैं उनको सुविधाएं मिले, वो अपलिफ्ट हो, उनकी जिंदगी भी बेहतर हो ना। मुझे पता है आप में से कुछ लोग नीचे देखोगे रशिया का आंकड़ा तो कहीं और ही जा रहा है। तो हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे यूक्रेन वॉर को लेकर प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, रशिया पे सैंक्शंस बढ़ रहे हैं, रशियंस बड़ी संख्या में, इंडियन से भी ज्यादा रशियंस आज के समय अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं। और ये भाग कहां पर रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये होती है कंट्री की सॉफ्ट पावर। आप देख पाओगे हजारों रशियंस अपना देश छोड़कर, 8,500 मिलियनेयर रशियंस अपना देश छोड़कर जा रहे हैं यूएसए में। अच्छा, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो ज्यादा क्यूरियोसिटी रखते हैं वो ये भी कहें कि पाकिस्तान का भी दिखाओ। अब क्या दिखाओ? कुछ नहीं है, ठीक है, दिखा, पूरा नीचे स्क्रॉल कर लिया, ठीक है, खाली है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन केस कोई समझे कि मैं छुपा रहा हूँ वगैरह, है ही नहीं दिखाने के लिए, क्या करूं मैं, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको नंबर दिखाए हैं, अगर ये सब देखकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं तो ये भी मत होइए, क्योंकि अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस कंट्री में कितने मिलियनेयर हैं। अब चाइना में अगर मैं आपको दिखाऊं तो 61 लाख मिलियनेयर आपको मिलेंगे। जी हाँ, मैंने सही बोला, 61 लाख। इंडिया में रफली 8 लाख मिलियनेयर हैं, 7,96,000 के आसपास। तो ऑल्दो चाइना से ज्यादा मिलियनेयर निकल रहे हैं, इंडिया से डबल स्पीड में निकल रहे हैं, मगर तब भी चाइना में इतने सारे मिलियनेयर हैं कि लगातार यहाँ पर इतने अमीर लोग रहे, इनके टैक्स वगैरह वो पे करते रहेंगे। यूएसए में तो ऑफ कोर्स आंकड़ा कहीं और ही है। दुनिया के ऑलमोस्ट 40% मिलियनेयर्स आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिलेंगे। कहा जाता है कि हर 8वां या 9वां अमेरिकन एक मिलियनेयर है। अमीर लोग रहते हैं यहाँ पर। इट इज स्टिल अ वेरी रिच नेशन।
यहाँ पे आप देख पाओगे टोटल 2,55,00,000 मिलियनेयर हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो देखिए इंडिया भी 15वें स्पॉट पे है, ताइवान से भी पीछे। रियलिटी है, ठीक है। मैं आपको जो डेटा है, जो नंबर्स हैं, ब्रूटल तरीके से आपके सामने रख दूंगा, बट मैं यहाँ पर ये भी कहूंगा कि इंडिया आने वाले समय में ऊपर क्लाइंब करता रहेगा। इंडिया में जो मिलियनियर्स का नंबर है ये लगातार बढ़ता रहेगा। इट इज ओनली बाउंड टू हैपन। भगवान करे आप में से कई लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप ही बने मिलियनियर, मेरे से तो ना हो पाएगा, आप लोग बन जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब फाइनली आप मुझसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ये जो इंडियन छोड़कर जा भी रहे हैं इंडिया से, इनको रोके कैसे? अब देखो, कोई जोर जबरदस्ती से रोकना नहीं चाहता किसी को, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इंडिया में सुविधाएं ऐसी बनाएं कि हमारे मिलियनेयर देश छोड़कर ना जाएं। इसमें देखिए एक बहुत ही बेसिक काम हम ये कर सकते हैं कि जो अमीर लोग हैं, जो हाई टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आप बिल्कुल एक मिलियनेयर हैं या उससे ज्यादा आपके पास पैसा है तो आराम से भारत सरकार को आपको हर साल, अगर मान लो आप 100 रुपए कमाते हो तो आपको टैक्स में 30 से लेकर 35 रुपए पे करने होंगे, रफली इसके बीच में आपको पैसा पे करना होगा। बहुत हाई टैक्स होता है इंडिया में। टैक्स रेट्स जो मतलब काफी अमीर लोग हैं उनके लिए काफी हाई है, और उसके बदले में हमें मिलता क्या है? एक बहुत ही मैं कड़ा क्वेश्चन यहाँ में पूछ रहा हूँ। आप अगर फ्रांस देखो या स्वीडन, ये जो यूरोप के देश देख लो, या फिर और कंट्रीज भी देख लो, वहां पे आप अगर बहुत ज़्यादा टैक्स देते हो तो आपको बहुत अच्छे सरकारी हॉस्पिटल मिलते हैं, आपको बहुत अच्छे सरकारी स्कूल मिलते हैं, आपकी और जो सुविधाएं हैं बहुत अच्छी होती हैं। क्या इंडिया में ऐसा है? मैं आपसे पूछता हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली आपकी भी कोई जान पहचान होगी किसी मिलियनेयर या फिर हाफ मिलियनेयर से। क्या एक आदमी जिसने 5-6 करोड़ रुपए इंडिया में कमा लिए हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा? नहीं। लिटरली आप कह लीजिए सरकारी हॉस्पिटल्स में वही आदमी जाता है, मैं एम्स की बात नहीं कर रहा, बाकी हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, वही आदमी जाता है जहां पर जिसके पास पैसे कम होते हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं, क्योंकि वहां पे सुविधाएं, जो भीड़ भाड़ होती है वो आइडियल नहीं है, वो इतना ठीक नहीं है। अभी उसमें बहुत इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें बहुत इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो कई बार देखिए मिलियनेयर ये सोचते हैं कि जितना टैक्स मैं इंडिया में पे कर रहा हूँ किसी और देश में चला जाऊं, वहां पर कम टैक्स पे करके भी मुझे ज्यादा अच्छे स्कूल मिलेंगे, हॉस्पिटल जरा अच्छे मिलेंगे, सरकार की तरफ से जो सुविधा है वो जरा अच्छी मिलेगी। तो ये देखिए एक चैलेंज है हमारे सामने, और इसका सोल्यूशन 2-3 साल में नहीं आएगा, इसमें 10 साल लग जाएंगे। बट इवेंचुअली ना हमें एटलीस्ट इतना तो करना होगा कि अगर कोई हाई टैक्स पे कर रहा है तो उसके बदले में उसको उस लेवल की सुविधाएं भी मिले। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि मेयॉन वोल्केनो आजकल न्यूज में है, बताइए कि ये किस कंट्री में इरप्ट हुआ है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ फिलीपींस। यहाँ पे आप देख पाओगे फिलिपाइन विलेजर्स फ्ली, भाग रहे हैं लोग, यहाँ पर हजारों की संख्या में इवैक्यूएशन हो रही है क्योंकि ये वोल्केनो अब इरप्ट होना शुरू हो गया है और कुछ पता नहीं है कि कितनी डिस्ट्रक्शन इवेंचुअली ये करेगा। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं, क्या कहते हैं जी तीजा आप? वो ना उन्होंने कहा कि ना मैं पाकिस्तान का ना आप लोगों को देख लें नहीं नजर आ रहा। मैं ना सोच के हैरान होगी कि पाकिस्तान से तो इतने लोग पाए जा रहे हैं, फिर मुझे याद है वो मिलियनियर्स की बात हो रही है कि आम नागरिकों की बात नहीं हो रही है। आप ये देखो मेरान के, वाकई मुझे लगता है कि ना हर इंसान जो भी कहीं भी बैठा हुआ है ना उसकी हमेशा लाइफ में कोशिश होती है अच्छे से अच्छा। ये तो हर इंसान का, आपके पास साइकिल हो गया, कोई बाइक हो गया, कोई गाड़ी हो गया, कोई बड़ी हो गया, कोई ऑडी हो, मर्सिडीज हो, फॉर्च्यूनर हो, लैंड क्रूजर हो। इंसान की ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं इसी तरह ना। और जो मिलियनियर्स होते हैं ऑब्वियसली उनका लग्जरी लेवल वो भी चाहते हैं उस तरह का हो। अब वैसे उन्होंने कहा कि इंडिया में उनको उस तरह रिसोर्सेज नहीं मिल रही, जबकि ये मुझे ज़रा अच्छा लगा सुन के कि वो उनसे टैक्स ज़्यादा लेते हैं। मुझे लगता है कि ये होना भी चाहिए क्योंकि आई थिंक उस तरह ये मुल्क को स्टेबल रख रहे होते हो, और हमारे यहाँ पे मुझे लगता है ये चीज़ नहीं है ना, मतलब उनसे ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जाता, ठीक है। हमें यहाँ गरीब को पीसा जाता है। और जहाँ तक बात रही कि इंसान अपनी आसाइशों को ही देखता है, इंसान अपने मुल्क को नहीं देखेगा, पहले अपनी आसाइशें देखेगा, पहले अपना कंफर्ट देखेगा। चलो पाकिस्तान जैसे मुल्क का तो समझ आता है कि यार चलो पाकिस्तान में से बहुत से लोग जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं बाहर के ममालिक में, यूरोप वगैरह में, तो समझ में भी आता है। लेकिन जब मिलियनर्स की बात आई तो पाकिस्तान में कोई मिलियनर ऐसे है नहीं, चंद एक ही होंगे जो इस तरह के, और वो उनकी जो चौधराहट है ना वो पाकिस्तान में ही चलती है। बाहर के ममालिक में उनका भी कोई इतना पैसा तो है नहीं, तो कोई उन्हें क्या, उनकी क्या चौधर है बाहर जाके। जैसे पाकिस्तान में अगर किसी के पास 8 करोड़ है तो इंडियन वो 24 करोड़ है,
मतलब इंडिया के पास अगर 24 करोड़ है तो वो मतलब अगर हम इंडिया के मुकाबले में जाए तो हमारा 24 करोड़ होगा, तो फिर हम जो है बाहर जाके अपनी वैल्यू बना सकते हैं। हमारे पास 8 करोड़ है तो इंडिया का शायद 8 करोड़ की बजाय वो इंडिया का 2 करोड़ हो, शायद 2 से 3 करोड़ होगा, इतना होगा। बात यह है जी कि ये सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक चलती आ रही हैं, और इंडिया जैसे मुल्क के अंदर से जो चल लोग छोड़ के जा रहे हैं जहाँ इंडिया इतना डेवलप कर रहा है, लेकिन फिर भी बात यह है कि मैं जब आप फिर एक ये आता है कि यार अमीर के लिए रूल्स और गरीब के लिए रूल्स, और फिर हमारे अंदर एक ये चीज़ आ जाती है। सो अमीर जो है वो चाहेगा अपनी फैसिलिटीज़, अपनी सहूलियात, उसने अगर इतना पैसा कमाया तो वो किस लिए कमाया कि वो भी कहता है कि यार मैं भी मिडिल क्लास या मैं भी लोअर मिडिल क्लास की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, तो फिर मुझे क्या फ़र्क पड़ता कि मैंने इतनी मेहनत क्यों की या मैंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर क्यों इकट्ठा किया। अगर मैंने भी गरीबों की तरह ज़िंदगी, तो वो अपनी फैसिलिटीज़ के पीछे भागता है। अब जब फैसिलिटी उसे नहीं मिलती है इंडिया के अंदर उस तरह की, तो वो फिर दुबई या यूए या इस तरह और दीगर जितने भी ममालिक हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर फिर वो शिफ्ट कर जाता है, और फिर जाके फिर वो वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि पैसा तो उसके पास होता है। और वो जो दूसरे कंट्रीज होती हैं वो तो गरीब और अमीर को इस तरह की सहूलतें देती हैं कि वो मतलब अमीर की तो लाइफ और ज़्यादा बेहतर हो जाती है, वहाँ पे जो गरीबों को सहूलतें हैं वो भी अमीरों जैसी हैं। तो उसके लिए तो फिर वो मतलब उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि यार मैं यहाँ पे रह के क्या करूँ अगर मुझे ये नहीं मिले। तो ये चीज़ तो है हर जगह पे। सो उम्मीद करते हैं जी भी इंडिया और बेहतर हो जाए, और कुछ पाकिस्तान का भी कोई ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान में भी कुल ऐसे मिलियन शिलियन पैदा होना चाहिए। यहाँ पे मिलियनर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉलिटिशियंस वगैरह ही आपको मिलेंगे, और तो कोई इतने ज़्यादा मिलेंगे नहीं। और यहाँ कोई लैंडलॉर्ड टाइप अच्छा, वो हमारे यहाँ पॉलिटिशियन है ना तो मिलियनियर्स हैं, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, उन्होंने ड्यूअल नेशनलिटी रखी होती है ऑलरेडी। हाँ, ड्यूअल नेशनलिटी होती है उनके पास, और वो वक्त के साथ जब उन्हें पता लगता है कि अब हमारे जो हम जहाँ से मिलियनियर बने थे आप उसके अगर ऑडिट होने लगा कि हाँ भाई आपके पास इतना है, तो भाई चुप करके अपने को कि भाई हम तो उधर के हैं, हाँ हम तो पाकिस्तानी आए नहीं है। जिस तरह इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट में PMLN के नवाज शरीफ हैं, तो वो जब उनको कहा गया ना कि आपके बेटे हुसैन, तो उन्होंने कहा भाई वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं है, उनके पास तो नेशनलिटी ब्रिटिश है, वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं है। तो वो किस तरह से जवाब दें? वो अगर वहाँ के कोड पूछे तो पूछे, अब वो तो नहीं है मतलब इस तरह, तो ये जवाब देते हैं। सो आपको ये वीडियो किस तरह की लगी लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम ID मेंशन फॉलो करें सेशन थे। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दुआ में याद रखें।